Okay, so in this video, we are going to talk about the explanation part of this activity. The activity is based on electromagnetic induction. So, first of all, what is the phenomenon of electromagnetic induction? It is the production of induced current in a coil that is placed in a region where the magnetic field changes with time. ठीक है, जहाँ पे magnetic field क्या हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है. It can be either because of the effect of electricity, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, बिकॉज एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जैसे कि इस केस में आपने देखा होगा व्हेन यू हैव गॉन थ्रू इट. या तो फिर हमारे पास दूसरा वे था इंड्यूस करंट के लिए, इट वाज बाय द मैग्नेट. ठीक है, मैग्नेट के मोशन से हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड्स को चेंज किया था, और उसी उसी की वजह से जो कॉइल थी उसमें देयर वाज सम इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट का मतलब द करंट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल, या तो कॉइल के मोशन से या तो मैग्नेट के मोशन से. बिकॉज एक और हमारे पास प्रीवियस एक्टिविटी थी, उसमें बताया गया था ना कि क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, एंड हाउ इट वाज प्रोड्यूसिंग, कि एक हमने लूप लिया था और एक थी हमारे पास मैग्नेट. या तो आप क्या करो, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, इसको मूव करके, तब भी करंट इंड्यूस होगा इस लूप में. या तो फिर आप मैग्नेट को स्टेशनरी रख रहे हो और क्या कर रहे थे, आप लूप को आगे पीछे मूव कर रहे थे, तब भी क्या हो रहा था, करंट इंड्यूस हो रहा था. ठीक है, मतलब स्टेशनरी नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी सम मोशन, और तभी क्या होता है, करंट इज इंड्यूस्ड. सो अगर हम अपनी इस एक्टिविटी की बात करें तो हियर दे हैव गिवन अस सेटअप कुछ इस तरह का है कि हमारे पास दो क्वाइल्स हैं, क्वाइल वन एंड क्वाइल टू. क्वाइल वन में हमारे क्वाइल वन इज हैविंग 100 टर्न्स एंड वी आर गोइंग टू नेम इट एज प्राइमरी क्वाइल. ऑन द अदर हैंड क्वाइल टू इज हैविंग 50 टर्न्स एंड वी आर गोइंग टू नेम इट एज सेकेंडरी क्वाइल. ठीक है, एंड वी ऑल्सो नो दैट नंबर ऑफ टर्न्स क्या बढ़ाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट यहाँ पे उस चीज़ का रोल नहीं है अभी तक. ओके तो देखिए, जो क्वाइल वन है, अच्छा थोड़ा सोलेनॉइड की तरह आपको लग रहा होगा ये, तो देखो जो क्वाइल वन है उसके साथ में क्या कनेक्टेड है, एक बैटरी, एक की. जो क्वाइल टू है उसके साथ क्या कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड. ठीक है, क्वाइल वन में क्या है, सीरीज में एक बैटरी है और एक की है. ऑन द अदर हैंड हमारे पास सेकेंड क्वाइल के साथ गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है, एंड वी नो दैट व्हाट इज गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर टेल्स अस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट. ठीक है, करंट की प्रेजेंस को बताता है, एंड इट कैन ऑल्सो टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट. दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन ऑफ दिस की ऑफ द की, ओके, डिफ्लेक्शन ऑफ दिस किंक और की ही यू कैन से ऑफ द गैल्वेनोमीटर. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, अच्छा ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि क्वाइल वन के साथ ये कनेक्टेड है, क्वाइल टू के साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है. फिर हमने क्या किया था, प्लग इन किया था. जब प्लग इन मीन्स की को ओपन, अभी ये ओपन है ना, जब की को क्लोज किया तो हमने ऑब्जर्व किया कि गैल्वेनोमीटर में क्या हुई थी, डिफ्लेक्शन हुई थी. उसने एकदम से जंप किया था एंड इट जम्प्ड एंड देन रिटर्न टू ज़ीरो. और इसका क्या मतलब हुआ कि जो क्वाइल टू है उसमें एक मोमेंट्री करंट आया था. मोमेंट्री करंट मतलब फॉर अ मोमेंट. और जब डिस्कनेक्ट किया था क्वाइल वन को बैटरी से, अगेन क्या हुआ था, एक मोमेंट्री करंट जो था उस क्वाइल टू में वो सेटअप हुआ था, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब जब हमने ऑन किया ना, तो जो करंट था वो कैसे हुआ, जैसे कि जब ऑन किया तो ये थी आपकी सबसे पहले ये वाली जो की मैं बोलूँ इसको. ठीक है, ये था हमारा गैल्वेनोमीटर, ये वाली जो किंक है ये ऐसी थी. और जैसे ही हमने स्विच ऑन किया था तो ये हमारी क्या हुई थी, ये हमारी इस तरफ को मूव कर गई थी. आपको मैंने ये वीडियो भी भेजा था इसका एक, उसमें भी इट वाज शोन. ठीक है, तो ये इस तरह से ऐसे मूव किया था जब आपने किया ऑन, और जब ऑफ हुआ, जब ऑफ किया तो ये कैसे मूव की, लाइक इट वाज लाइक दिस. ठीक है, ये ऐसे थी, तो जब ऑफ किया तो ये मूव होगी आपकी इस तरफ को, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे लिखा भी है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में. क्यों, बिकॉज जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया. नाउ एक्टिविटी की बात करें तो बेसिकली एक्टिविटी में है क्या, एक्टिविटी में बस कंक्लूड किया है कि ऐसा क्यों हुआ. अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है, कि जब हमने क्या किया, स्विच ऑन किया, आपने की को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, स्विच इज़ ऑन. तो अब व्हाट विल हैपन, करंट विल फ्लो, करंट फ्लो करेगा. करंट फ्लो तो होगा, उसकी वजह से, बिकॉज करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी प्रोड्यूस हो जाएंगी. ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
साथ वाले क्वाइल से भी पास करेंगी। जैसे कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर यहाँ पे बन रही हैं तो देखो वो इस तरह से बनेगी ना, बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं, तो फिर क्या होगा, वो क्वाइल 2 से भी पास करेगी। ठीक है, एज दे आर पासिंग फ्रॉम क्वाइल 2 एज वेल, तो देखो क्वाइल 2 में क्या हो गया, देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। पहले नहीं थी ना मैग्नेटिक फील्ड, पहले बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, तो इट वाज ऑन जीरो। फिर क्या हुआ, एकदम से देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मतलब कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई, तो एक हिसाब से तो वो चेंज ही हुआ ना, जीरो से कुछ भी नहीं था, तो देयर आर सम मैग्नेटिक फील्ड्स। उस केस में इसने क्या किया कि जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो इसने डिफ्लेक्शन शो की ऐसे, और फिर बट मोमेंट्री थी वो, फिर बाद में ये दोबारा ज़ीरो पे आ गया। वो ज़ीरो पे आने का क्या रीज़न था कि देखो मूव तो नहीं कर रहा ना, ये मूव नहीं कर रहा, और ना ही हम करंट को बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसके एमीटर से हमने क्या किया, करंट को ज़्यादा, करंट उसकी जो मतलब उसकी जो इंटेंसिटी है करंट की उसको ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने 5 एम्पियर का करंट दिया था फिर हम 10 एम्पियर्स का दे रहे हैं कि इंटेंसिटी में फील्ड लाइंस की कुछ चेंज है। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। जितना करंट पहले पास हो रहा था उतना ही सेम करंट पास है। इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो इसी की वजह से क्या हुआ, जो डिफ्लेक्शन है वो दोबारा ज़ीरो पे आ गई। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा, दैट इज़ वाई इट टर्न आउट टू बी ज़ीरो। तो हमने क्या बोला, वो मोमेंट्री करंट है। ठीक है, और दूसरे केस में क्या कहा कि दूसरे केस में क्या हो रहा है कि जैसे ही, अच्छा ये तो पहले ऑन किया फिर ज़ीरो पे किया, तो क्या हुआ, ये स्टेबल हो गया, ज़ीरो पे आ गया। और उसके बाद कहा कि जैसे ही आपने क्या, एंड सेकंड केस में क्या किया कि जैसे ही डिस्कनेक्ट किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया मतलब ऑफ किया, डिस्कनेक्ट किया तो भी क्या हुई, डिफ्लेक्शन हुई, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन हुई। वो इसलिए हुई क्योंकि देखो पहले तो ये ज़ीरो पे आ गया, क्योंकि क्या था, वो वैसे ही रह रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और जैसे ही आपने क्या किया, इसको दोबारा से आपने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। ऑफ कर दिया मतलब एकदम ज़ीरो पे ले आए आप, दोबारा से चेंज हुआ ना। पहले तो क्या था कि यहाँ पे जैसी मैग्नेटिक फील्ड्स थी वो वैसी ही थी। ठीक है, बट जैसे ही ऑफ कर दिया, स्विच को क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो वो सारी डिसअपियर हो गई होंगी ना। डिसअपियर होने का भी क्या मतलब है कि देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज़ वाई उसने उस केस में भी क्या किया, एक मोमेंट्री करंट इंड्यूस करवाया। ठीक है, इट शोड कि एक मोमेंट्री करंट उसमें, सॉरी इस कॉइल में क्या हुआ, एक मोमेंट्री करंट इंड्यूस हुआ। दैट इज़ वाई इट हैपेंड लाइक दिस। तो इसमें वही दिया हुआ है कि बेसिकली हो क्यों रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से हो रहा है। अगर ऑन करोगे तब भी डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्यों, क्योंकि जो ये सेकेंडरी कॉइल है इसमें देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बट वो उसके बाद क्या रह रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इंड्यूस हुई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बनी, बट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी ही रह रही हैं, देयर इज़ नो चेंज इन दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दैट इज़ वाई उसने क्या किया, ज़ीरो में डिफ्लेक्शन शो कर दिया, दोबारा से वो ज़ीरो पे फॉल हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेज दैट अगर लूप से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है देन ओनली करंट इज इंड्यूस्ड। क्योंकि कोई चेंज नहीं था तो करंट इंड्यूस नहीं हुआ, तो वो ज़ीरो पे आ गया। और जैसे ही फिर आपने ऑफ किया, ऑफ करने का क्या मतलब है, ऑन था तो ऐसी थी, ऑफ किया तो ये सारी वैनिश हो जाएंगी ना, तब भी क्या है, देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कि खत्म हो रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कुछ चेंज आ रहा है, वो रिमूव हो रही है, इसीलिए दोबारा से डिफ्लेक्शन शो हुई। जब ऑन किया तब इस तरफ को, जब ऑफ किया तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो हुई। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन। एंड रेस्ट, एक ये चीज़ हमें याद रखनी होती है कि जो इंड्यूस करंट होगा वो हाईएस्ट कब होगा, जब हमारी डायरेक्शन है मोशन की वो राइट एंगल पे होगी विद द मैग्नेटिक फील्ड। और इस सिचुएशन में फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्शन को वी आर गोइंग टू यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 3 थिंग्स। तो तीनों में से अगर एक भी मिसिंग है एंड दे टोल्ड अस टू फाइंड इट आउट, वी कैन फाइंड इट आउट वेरी easily because we know what is a concept. So this was basically your explanation of this activity. Please do let me know if there is some doubt still left.